सबसे पहले ये स्विच इस मशीन को ऑन कर लेंगे, उसके बाद हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर का प्रेशर सेट करेंगे 0.4 से 0.6 के बीच में, तो 0.5 पर जनरली हम रख देते हैं। ठीक, उसके बाद हम गैस के वाल्व को ऑन करेंगे। ठीक है, नीचे से बर्नर ऑन कर दिए। अब हमें करना है लोड टेस्ट। लोड टेस्ट के लिए 1 गए, इग्नाइट फ्लेम के लिए 1। ठीक है, अब 0 फॉर इग्निशन कर दिया। अब यहाँ कर है गैस बॉल को रिलीज करना है। ऑटो इग्निशन है तो इसमें इग्निशन के लिए थोड़ा बच के रहना है और दूर से ही। ये जो आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है वो स्पार्क का ही आवाज़ है, और जैसे ये स्पार्क होगा तभी हमें वाल्व को फुली ऑन करके रखना है और अपना सिर बचा के। यहाँ हमने वाल्व को ज़्यादा घुमा दिया, इसकी वजह से गैस ऑफ हो गया और इग्निशन ऑफ हो गया। तो हमने इस वीडियो को इसलिए नहीं काटा ताकि आप ये समझ सके कि इस कंडीशन में हमें क्या करना है। तो सबसे पहले जब ये इग्निशन ऑफ हो जाए तो आपको वाल्व को तुरंत बंद कर देना है। ठीक है, सो दैट कि गैस इसमें से लीकेज ना हो। और अगेन उसके लिए फिर से प्रोसीजर वही करना है, इग्नाइट करना है। जैसे फिर इसमें से इग्निशन की आवाज़ आए तो तब आपको फिर से वाल्व को खोलना है और फिर आप इसको आगे के फर्दर के लिए प्रोसीड करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, धीरे 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 स्लो करते रहेंगे, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, इंच बाई इंच। ये वाटर हमेशा इंश्योर करेंगे इसमें डिस्टिल वाटर हो। चलिए थोड़ा हम लोग ये जान लें कि फ्लेम फोटोमीटर काम कैसे करता है। तो फ्लेम फोटोमीटर जो भी हम सैंपल सॉल्यूशन नेबुलाइजर से फीड कर रहे हैं, नेबुलाइजर सैंपल को एरिसोल मिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। जब एरिसोल फ्लेम से हीट होता है तो एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब ये अल्कली अर्थ मेटल्स लाइक सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, बैरियम है, सो ये सब क्या होते हैं ग्राउंड स्टेट में जब जैसे ही आते हैं तो ये क्या करते हैं सर्टेन अपनी एनर्जी को रिलीज कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ फोटोन। और जिस फोटोन को हम लोग जिस फोटोन के वेवलेंथ को हम लोग मशीन में डिटेक्ट कर लेते हैं। हो गया ब्लू जी, फिर धीरे धीरे और करेंगे, हम देखते हैं। सैंपल है ना? हाँ, फिर हमको नेक्स्ट सॉल्यूशन हो रहा है। फिर हमको नेक्स्ट करना होगा, नहीं करना 5, 6, 7, 8। सो ये कितना है इसमें? ये 10 ppm का है, 5 डाला है। अब वो खुद निकाल दीजिए सर। अपने पास डिस्टिल वाटर हो और डिस्टिल वाटर ले लीजिए ना जी। अब हमें करना है यहाँ का डिस्टिल वाटर खत्म हो गया 0 पर नेक्स्ट। ठीक है, क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट करना होगा ना, तो 0 जाना होगा ना। अच्छा नहीं, फिर से एक बार प्रोसेस इसी को करेंगे तक इसको ऐसे चलते रहना चाहिए। ठीक है। सो दैट कि जितने भी कंटामिनेट्स हैं वो सब बर्न आउट हो जाए। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि आप किस पैरामीटर पर काम करना चाहते हैं। ठीक है। तो मुझे पोटेशियम करना है, तो पोटेशियम के लिए 4 नंबर को हमको प्रेस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है, आप सिलेक्ट कीजिए, मतलब ये ऑटो दिखा रहा है क्या चल रहा है आपका 10 ppm 20 30 और 40 करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपको न्यू कैलिब्रेशन करना है या प्रीवियस कैलिब्रेशन से करेंगे। तो प्रीवियस कैलिब्रेशन में हो सकता है एरर हो, तो हम अपना न्यू कैलिब्रेशन करेंगे। न्यू कैलिब्रेशन के लिए 1। अब यहाँ कह रहा है कि एस्पायर ब्लैंक, तो ब्लैंक हम रनिंग रख दिया है और 1 जैसे करेंगे तो ये ब्लैंक को खींचेगा। ठीक है, ब्लैंक वाटर खींच रहा है ये। करता हूँ फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, 10 ppm ना। वेस्ट फेंकने मैं ये 10 ppm का लगा लेता हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कैसे ये काम कर रहा है।
तो मैंने 10 ppm का इसको दे दिया, जैसे इसने मांगा था स्टैंडर्ड 10 का, ठीक है, और 1 किया, ठीक है। अब ये बता रहा है, ये डॉट डॉट का साइन का मतलब है प्रोसेस शुरू हो चुका है। अच्छा, ठीक है। अब इससे पोटेशियम है, पोटेशियम क्या होता है कि इसके अंदर फ्लेम के अंदर जा रहा है और फ्लेम इसको क्या कर रहा है, एक्साइटेड कर दे रहा है, एक्साइटेड स्टेट में चला जा रहा है ये फ्लेम पोटेशियम, और उसी एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी रिलीज कर रही है, उसी एनर्जी को हम लोग इस मशीन के माध्यम से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, कि पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ठीक है, जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जी होगा उसकी। अब ये पोटेशियम चूंकि ये नोजल है, ठीक है, तो नोजल में ये हो सकता है पोटेशियम बचा हुआ हो, तो उस नोजल को साफ करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए। सो हमको जब नया नया सैंपल करना है तब हमें डिस्टिल वाटर डालना होगा ताकि हम नोजल को साफ करें। ठीक है। तो मैंने फिर से ब्लैंक को कर दिया, 10 का कर दिया, तो 10 में के बाद हम लोग 20 को रेडी करेंगे। विकास 20 ppm का अब हम रेडी कर दिए। हाँ, जब 4 का लगाएंगे तो 4 पे सेट करेंगे, दिया हाँ 7 पे और लगाएंगे, हाँ 1 और अब ये हम 20 ppm का इससे कैलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसकी रीडिंग हो रही है। क्योंकि हमारा मैनुअल एरर भी होता है, तो उस एरर को ये दूर करे, इसके लिए हम लोग नॉन स्टैंडर्ड को देते हैं और इसके माध्यम से ये अपनी समझने के लिए ग्राफ बना लेगा और उसी ग्राफ के अनुसार ये जितने भी अननोन सैंपल है उनको वो दे देगा, उसकी रीडिंग देता है। फिर से ब्लैंक का स्पायर करती है 20 चलो हम देंगे 30 ppm। विकास सर क्या कर रहे हैं, अभिषेक फास्फोरस ये थर्ड वाला मैंने डाल दिया, ठीक है, 30 ppm का कैलिब्रेट कर, ठीक है। मैं सारे सैंपल को वॉश कर रहा हूँ। उसके बाद आप लोग एक नोट किए होंगे कि मैं इसी जो स्टैंडर्ड इसी से वॉश भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक करने का एक अच्छा तरीका है ताकि आपका जो रीडिंग है एक्यूरेट है, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ वाटर रह जाए, ठीक है, डिस्टिल वाटर के, तो ये इसके तो वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए मैं इससे वॉश भी कर दे रहा हूँ सो दैट कि हमारा वैल्यू एक्यूरेट रहे। अब हमको 40 से करना है, सो दिस वन इज द लास्ट, एंड इसके बाद ये लिखेगा कि हमारा कैलिब्रेशन ओवर हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट है। सो अब यहाँ लिखेगा कि कैलिब्रेशन ओवर, ठीक है। ठीक। अब हमारे पास सैंपल का नंबर है, सैंपल 1 से शुरू करना चाहते हैं, बैच नंबर 1 से शुरू करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप चाह रहे हैं कि सैंपल नंबर हम कुछ और लिखे हैं, 80 से शुरू करें, 50 से शुरू करें, या बैच नंबर कितना है, क्योंकि हर हो सकता है कि जब कंपनी में आती है तो कई किसान आते हैं तो उनको बैच नंबर से दे सकते हैं, कंपनी के अगर एनालिसिस करें तो उसके लिए बैच नंबर वगैरह होते हैं। तो हम 0 से करेंगे, 0 फॉर स्टार्ट, ठीक है, ठीक है। तो 0 फॉर स्टार्ट, तो इन्होंने कहा कि हमको ब्लैंक दीजिए, ठीक है, तो ब्लैंक मैंने दिया, एक्सपायर किया, प्रोसेसिंग ब्लैंक, ब्लैंक हो गया। अब इसके बाद हम अपना सैंपल, सारे सैंपल लेकर आने हैं, ठीक, रेडी है हमारे फर्स्ट सैंपल को लेने के लिए, ठीक है। फर्स्ट सैंपल के लिए ऐसे इसमें डिप कर लेंगे, ठीक है, और रीडिंग के लिए ये इंश्योर करेंगे कि नोजल जो भी है वो डीप होना चाहिए, ठीक है, इस वाटर में, क्योंकि अगर एयर ले लिया तो फिर रीडिंग गलत आएगी।
ग्लास फीडर का ही यूज कीजिए ताकि सैंपल का वैल्यू बहुत अच्छा से आए। सो ये वैल्यू रहा 5.45। अब इस वैल्यू को अपने फॉर्मूले में फिट कर देना है जो कि 11.25 आई थिंक है। हाँ। उससे मल्टीप्लाई कर देना है और जो भी वैल्यू आएगा वो इतना केजी पोटेशियम इन दैट हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक, ये सैंपल 1 हो चुका है। अब आप इससे ब्लैंक करेंगे, जैसे न्यू करेंगे, न्यू 0 फॉर स्टार्ट। ओके, तो ये सैंपल 2 अब बोल रहा है सैंपल 2। ठीक है। तो आपका सैंपल 2 अब डालेंगे और 02 तो बोल रहा है पहले ब्लैंक को कीजिए, ब्लैंक कर लिया और उसके बाद सैंपल 2 हम इसमें कोर करेंगे। ठीक है। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कैसे हम। थैंक यू सर, थैंक यू।